हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर हमने सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन सेल था आपका जो कि क्या था कैटाइन के लिए हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन सेल फॉर अनाइन के लिए। पहले हम कैटाइन के लिए पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम अनाइन के लिए। तो अनाइन के लिए एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास Ag टर्निंग आउट इनटू AgCl और KCl आपका सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, साल्ट ब्रिज की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये ध्यान रखना विदाउट एनी साल्ट ब्रिज के लिए है ये, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर के लिए हम यूज़ करते हैं इस कंसंट्रेशन सेल। आपको पता होगा विदाउट एनी लिक्विड जंक्शन, कोई भी जंक्शन पोटेंशियल आपका एक वो होता है विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और ये तो होता है आपका विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आपका विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए है, ठीक है, आया समझ में। ओके गाइज, तो हम इस सेल को, इसकी मैंने एक इक्वेशन आपको समझ लिखी थी जो कि आपकी क्या है, कंसंट्रेशन सेल है। तो यहाँ पर एक एक्सट्रेक्शन होगी आपकी एनोड पर, एक होगी आपकी कैथोड पर। तो एनोड पे क्या होगा आपका रिडक्शन होगा एक तरीके से, आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपका AgCl है वो चेंज होगा आपका AgCl के अंदर, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, ठीक है। कैथोड की बात करूँ तो कैथोड में क्या होगा आपका AgCl है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और साथ में आपका एक Ag+ और क्लोरीन नेगेटिव आपके आयन्स यहाँ पर बन जाएंगे। ये आपकी रिएक्शन इसके अंदर होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने एक सेल का कंसंट्रेशन ले लिया, दूसरे का लिया, मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। सिंपल क्या है, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ प्लेटिनम है। ये आपका क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे क्या होगा आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा, आपका एनोड होगा, ये आपका एनोड होगा, ये आपका क्या होगा कैथोड होगा। तो एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी इलेक्ट्रोड है, ये आपकी जो आपका AgCl है वो क्या चेंज होगा, Ag+ साइन के अंदर फॉर्म करेगा। मतलब एक तरीके से क्या है, इसके अंदर ये अपना सॉलिड है, ठीक है। ये सॉलिड क्या करता है, चेंज करता है AgCl की फॉर्म के अंदर। ध्यान रखना, पहली बात तो KCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, दोनों साइड क्या है आपका KCl का सॉल्यूशन है। अब KCl का सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, और आपको ये क्या है AgCl की, आप इसको एक तरीके से मान लो कि रॉड मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो AgCl है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन नेगेटिव आयंस को दान दे रहा है, मतलब दान कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से मैं कह दूँ कि इसके अंदर जो क्या है आपके KCl का सॉल्यूशन है, और जो K+ आयंस है वो इसके अंदर निकल रहे हैं, जिसका आंसर क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और सॉल्यूशन आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपके आयंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये एक तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपके K+ आयंस है वो K+ आयंस क्या होंगे भाई, ये आपकी इलेक्ट्रोड है, कैथोड है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएंगे एक तरीके से, यहाँ पर कौन सोल्यूशन रह जाएगा, बस क्लोरीन नेगेटिव आयंस का सोल्यूशन रह जाएगा, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन हो जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। एक बात देखो, टोटल रिएक्शन में पता चलता है, क्या पता चलता है इस रिएक्शन के अंदर, कि आपका जो यहाँ पर क्या आपका, मैं एक तरीके से कह सकती हूँ यहाँ पर कि एक ये ध्यान रखना, जो ये मैंने चेंज किया है ना, Ag+ और क्लोरीन नेगेटिव ऐसे करके फॉर्म होता है ये, ठीक है, Ag+ क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। या फिर एक तरीके से आप इसे क्या कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है आपका, गाइस आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड हियर कि ऐसे कैसे हुआ ये, एक मिनट रुको। ये क्या है, आपकी A1 कंसंट्रेशन है, ये आपकी A2 कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये आपकी A1 कंसंट्रेशन, ये आपकी A2 कंसंट्रेशन है। और आपके क्या हो रहा है यहाँ पे, और रिएक्शन को मैं देख के बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या है कि Cl, अच्छा, आई एम वेरी सॉरी गाइस, यहाँ पर जो आपका Ag है वो तो सिंपल एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है क्लोरीन। यहाँ पर क्या होता है, डिसोशिएट होता है, ठीक है, क्लोरीन आपका निकल के जाता है यहाँ से, ठीक है। और ये आपका AgCl यहाँ बच जाएगा। अभी क्या, Ag+ क्लोरीन नेगेटिव, नहीं आ रहा समझ में, गाइस ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करके एक मिनट रुको, मैं ना इसे एक तरीके से उसको सोल्यूशन करके देखती हूँ दूसरे वाले से, कैटायन फॉर्म से कर देखती हूँ, जब समझ में आएगा, जब दोनों को इंटरलिंक करके जब देखती हूँ कि क्या वो चीज़ें होती हैं। एक मिनट रुको आप, अच्छा, मैंने यहाँ पर मैंने इसका दिखाया था कि आपके पास क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके,
हाँ तो इधर साइड ले लो सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ होती है वो तो। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपकी हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन फिल है। ठीक है, और सॉल्यूशन किसका है, HCl का ही सॉल्यूशन ये है, HCl का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, रिएक्शन कैसी थी कि आपकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, मतलब प्लेटिनम यहाँ पर नीचे है वो एक तरह का, साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपकी, और आपका HCl का सॉल्यूशन इसके अंदर सॉल्यूशन है दोनों साइड। ठीक है, सेमी परवियल मेम्ब्रेन है, HCl है, फिर H2 है और साथ में प्लेटिनम, ये होगा आपका कंसनट्रेशन सेल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या था, HCl था, यहाँ पर क्या था आपके हाइड्रोजन था, इसके अंदर हाइड्रोजन फिल था। ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या होता है एक तरीके से इसके अंदर, वो H+ के आयंस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। ध्यान रखना ये A1 कंसनट्रेशन है, ये A2 कंसनट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका जो H+ आयंस है वो फॉर्म बन, यहाँ से एनएड की फॉर्म में H+ आयंस निकल जाते हैं। ठीक, H+ आर फॉर्म मतलब डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, एक तरीके से है ना, H+ आयंस एनोड के अंदर सिंपल बात है, H+ आयंस बनेंगे एक तरीके से, ऐसे नहीं होगा एनोड के अंदर कि आपका ये क्या है HCl है जो आपका, ये क्या है H+ आयन का क्या है एक तरीके से वो है एरिया है जहाँ पर आपके H+ आयंस निकलते हैं। दिस इज़ वॉट, ये कंसनट्रेशन है जो कि H+ आयंस हमें देती है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपके इलेक्ट्रोड है आपकी H+ आयंस, यहाँ से आपके कंसनट्रेशन की फॉर्म में निकल के आएंगे H+ आयंस, है ना एक तरीके से। तो जिसका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रोड आपकी, जैसे सॉल्यूशन क्या होगा आपका एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्या होता है जो आपका H+ आयंस होते हैं वो जो भाई इसके अंदर क्या है H+ क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोड पर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका इसका आंसर पर क्लोरीन नेगेटिव आयन रह जाते हैं, तो हो जाता है आपका नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाता है ये आपका। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। पढ़िए तो आपको, पर आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, है ना। ये इलेक्ट्रोड क्या होती है नेगेटिव चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे इसका आंसर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक मिनट गाइस, मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, जस्ट नोट करेंगे, एक मिनट रुको। ओके गाइस, नाउ आई गेट इट व्हाट द मिस्टेक आई एम डूइंग नाउ स्टिल ये सही कर रही थी मैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना एमीटर अटैच होता है, तो आपकी इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन आपको पॉजिटिव चार्ज होता है और ये सोल्यूशन आपको नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, बिकॉज आपका HCl है, यहाँ पे H+ आयंस निकल के आएंगे, इलेक्ट्रोड आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगी, तो यहाँ से हम मूव करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसका आंसर क्या होता है ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते हैं, यहाँ पर बस क्लोरीन रह जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज, इसका आंसर सोल्यूशन आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। दिस इज वेरी ट्रू थिंग दैट आई एम जस्ट confusing there and now I'm just clearing it what really it is। ओके, सो आया समझ में। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, यहाँ पर नेगेटिव, ये आपका A1 कंसनट्रेशन है, ये A2 कंसनट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आपकी कंसनट्रेशन है, एक बार नेट रिएक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो भाई इसका दिखाती हूँ मैं, एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। बस सिंपल सी बात है, एनोड पर होता है आपका रिडक्शन, है ना, रिडक्शन एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। वेरी सॉरी क्या बोल रही हूँ गाइस मैं, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, एक तरीके से आपका जो ऊपर आपका H+ आयंस है जो HCl है, आपको मैं H2 कह दूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन वाली गैस है आपकी, वो क्या करती है आपकी H+ आयंस के अंदर चेंज होती है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। सिंपल थिंग, यहाँ पे कैथोड पर क्या होता है H+ आयंस से आपके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको क्या बना देगा गैस फॉर्मेशन कर देगा। यही तो होता है, उल्टा हो जाएगा इसका। अब चलो मैं इसके साथ में कोलरेट करती हूँ इस वाली चीज़ को कि कैसे मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। एनोड पर मैंने देखा कि आपकी इलेक्ट्रोड किस चीज़ की है, इलेक्ट्रोड है आपकी AgCl, इसके अंदर क्या फिल है आपका AgCl फिल है, और KCl क्या है आपका सॉल्यूशन है, इसके अंदर KCl क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमें कोई सब चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, जो मैंने सॉल्यूशन लिया आपके सामने, तो इसके अंदर जो Ag है वो तो सॉलिड है तो वैसे AgCl दोनों ही सॉलिड चीज़ें हैं इसके अंदर जो फिल है इस इलेक्ट्रोड के अंदर, बट हम क्या करते हैं AgCl को ही जनरली मांग के चलते हैं। अब AgCl है वो लूज़ करेगा, लॉस होगा तो उसका क्या करेगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब इसकी उल्टी रिएक्शन लिख दूंगी तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से इसमें क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हुआ, आपका Ag तो सिंपल है ही है, जो क्लोरीन है आपका वो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उस पर क्या आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बात बताओ, है तो सिंपल सी, इस पर ये आपका किसका है, जो आपका KCl है वो किस चीज़ के लिए आपके लिए फॉर्मेशन करता है, किसके लिए हेल्पफुल है, वो हेल्पफुल है आपको क्लोरीन गैस देने के लिए, क्लोरीन गैस को Cl नेगेटिव देने के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखो जो KCl इसके अंदर प्रेजेंट है, अब इसके अंदर जो KCl है जो K है आपका वो K+ और क्लोरीन नेगेटिव इस फॉर्म में है,
अब क्या होता है इसके अंदर जो AgCl है वो Ag++ की फॉर्म में निकल के जाता है यहाँ पर, Ag+ फॉर्म के अंदर निकल लेके जाएगा, तब एक इलेक्ट्रॉन आपका ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बस आई थिंक आई हैव टू रीचेक इट कि क्या चीज़ थी वो, मैं तो कंफ्यूज हो गई इसमें। व्हाट इज दिस गाइस, एक मिनट रुको। चलो मान के चलते हैं G+ है आपका, ये है आपका, ये से करके कुछ अलग अलग है गाइस, ये Ag+ Cl नेगेटिव Cl, ठीक है ऐसे। अच्छा नहीं अच्छा गाइस अब आया समझ में, मैं गलत ले रही थी इतनी देर से। अच्छा नाउ आई गेट इट। क्या है ये ध्यान रखना, जो आपको AgCl दे रखा है ना, ये तो है आपको जो फिल है इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है, फिल ही तो है इलेक्ट्रोड के अंदर। और जो Ag है वो प्लेटिनम रॉड थी, इसके जैसे यहाँ पर आपको Ag हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, जो Ag जिसे हम यहाँ पर प्लेटिनम रॉड देते हैं, यहाँ पर Ag हमने अटैच किया है। अब जो प्लेटिनम रॉड है वही तो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसे जैसे इसके अंदर थी, तो ये भी तो Ag तो रिएक्ट कर रहा है, तो Ag आपका किसके अंदर चेंज होगा, Ag+2 के अंदर, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज होगा, ठीक है। तो आपको क्या, ये इलेक्ट्रोड में क्या है, क्लोरीन फिल है, ये आपको क्लोरीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है देने के लिए, तो क्लोरीन है, Ag है, ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपको देंगे यहाँ से, तो आपको क्या फॉर्मेशन कर देंगे नीचे AgCl, बिकॉज आपको पता होगा नीचे क्या आपका K+ आयंस भी है, Cl नेगेटिव आयंस है, तो जैसे ही Ag रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा आपका AgCl और एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर देगा। आया समझ में, हाँ जी अब आ गया समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया कि आपका क्या था, इसके अंदर Ag था, ये आपकी जो रॉड है आपकी, जो इसके अंदर प्लेटिनम आपका रिएक्ट कर रहा था, ऐसे यहाँ पर Ag रिएक्ट कर रहा है। अब Ag इसके अंदर क्या है, K+ Cl नेगेटिव आयंस है, उसमें जो आपका Cl नेगेटिव आयंस है वो क्या करेगा, Ag के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा AgCl। इसका आंसर आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो Ag+ आयन है वो आपका जब Ag+ आयन से टूटता है तो आपका Ag ऐसे बनाता है। देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोड है आपकी, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है AgCl आपका अटैच है। अब AgCl है, ये सॉल्यूशन किसका है आपका, ये आपका KCl का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर जनरली कि जब आपका ये क्या है आपका Ag, ये Ag तो रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ KCl के साथ, KCl किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, K.Cl की फॉर्म में। अब जो Ag है आपका, जो वो इस पे से टूटेगा तो वो Ag+1 के टूटता है, ठीक है। अब Ag+ है, क्लोरीन नेगेटिव है साथ में, दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे किसका, आपका AgCl को, और एक में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी A1 कंसंट्रेशन थी, आपकी A1 कंसंट्रेशन एनोड वाइज। अब कैथोड पे क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, AgCl था आपका इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है, AgCl था, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और फॉर्मेशन कर देगा किसका, Ag+ क्लोरीन नेगेटिव का, ये आपकी कैथोड होगी, उल्टी रिएक्शन होगी। अब इसको अंदर हम देखते हैं तो क्या बनेगा आपका, क्लोरीन नेगेटिव A1 कंसंट्रेशन चेंजिंग इनटू क्लोरीन नेगेटिव A2 कंसंट्रेशन। सारी चीज़ें क्या है आपकी सॉलिड्स हैं, ये आपका सारा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, सॉलिड्स का हो रहा है, ओनली ये कंसंट्रेशन बचती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझ में आया, क्लोरीन नेगेटिव A1 कंसंट्रेशन था, क्लोरीन नेगेटिव। अब यहाँ पर मेरी चीज़ समझ में आती है, इस चीज़ से मेरे पास निकल के आता है कंक्लूजन, दैट इज़ कि जो आपका क्लोरीन नेगेटिव कंसंट्रेशन थी इसके अंदर A1 कंसंट्रेशन, वो कहाँ जा रही है, A2 कंसंट्रेशन की तरफ। क्यों जा रही है, बिकॉज अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या था, आपको जो सॉल्यूशन था, ये आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस चार्ज इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Ag+ की फॉर्म में ज़्यादा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता चले जाएगा, ठीक है। वो जो लूज़ करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन, वो लूज़ करता है इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर, लेकिन सॉल्यूशन तो आपका पॉजिटिवली, बिकॉज आप देखो क्लोरीन नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता जा रहा है, तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस खत्म हो रहे हैं, तो बचेगा K+ आयंस, आपके K+ आयंस को क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन बना देंगे इसको। यहीं पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, तो आपके एमीटर मैंने यहाँ पर अटैच किया, तो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज होने से K+ आयंस आपके इसके पास अटैक करेंगे, बच कौन से जाएंगे, Cl नेगेटिव आयंस। अब Cl नेगेटिव आयंस क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपल बात है, ये आप एक चीज़ ध्यान रखना, कैथोड है तो उसकी रिएक्शन कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या Cl नेगेटिव आयंस है, जो Cl नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये आपका नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन बन जाएगा,
ठीक है, आया समझ में, दोनों चीज़ समझ में आई कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव सोल्यूशन चार्ज है। तो मुझे एक तरीके से पूरी नेट रिएक्शन से एक रिएक्शन में मिलती है कि जो आपके क्लोरीन नेगेटिव आयंस हैं जो A1 कंसनट्रेशन के अंदर है वो जाना चाहते हैं A2 कंसनट्रेशन के अंदर। क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि नेट रिएक्शन से हमें पता चला ये चीज़ें, ठीक है। नेट रिएक्शन में क्या पता चलिए कि जो आपकी A1 कंसनट्रेशन थी इसके अंदर A1 कंसनट्रेशन A2 कंसनट्रेशन है, तो A1 कंसनट्रेशन वाले सी नेगेटिव आपके जाना चाहते हैं A2 कंसनट्रेशन के अंदर, बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा कंसनट्रेशन का, दैट व्हाट दे वांटेड टू गो देयर, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? क्योंकि एक तरीके से आपको नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन तो नेगेटिव के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस आपकी कंसंट्रेशन A2 के अंदर जाना चाहते हैं। आई मुझे नेट रिएक्शन समझ में आई, ठीक है। एक चीज़ समझ के देखते हैं, यहाँ से ही हम एक चीज़ कंक्लूजन निकल के आता है, हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है भाई, ये चीज़ें तो हमें आ गई समझ में। अब एक बात बताओ, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे होता है क्रिएट। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि आपके यहाँ पे सिंपल सी बात है, चार्जेस मूव करेंगे। अगर चार्जेस मूव करें दैट मीन देयर टर्म इज कम इन अक्रॉस अस की एक ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ जाता है अपने यहाँ पे ना, ट्रांसपोर्ट तो आ ही जाता है अगर कोई भी आयन मूव कर रहा है, ठीक है जी। एक बात बताओ, यहाँ पर आपकी क्या थी, K प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। यहाँ पर क्या थी, कंसंट्रेशन K प्लस की कम हो गई थी। दैट मीन मैं कह सकती हूँ कि जो आपके, अब ध्यान रखना यहाँ पर अब K प्लस के लिए T प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस आयन के लिए हम बात कर रहे हैं। K प्लस के लिए जो कंसंट्रेशन 1 में थे वो कहाँ मूव करेंगे, अब आपके T प्लस कंसंट्रेशन K प्लस की A2 की तरफ मूव करेंगे, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्लोरीन नेगेटिव आयंस, तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस आपके यहाँ ज़्यादा थे तो वो उल्टा मूव करेंगे, जो आपके T प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयंस थे वो A2 से आपकी A1 कंसंट्रेशन की तरफ, ध्यान रखकर नेगेटिव आएगा, क्लोरीन नेगेटिव ट्रांसपोर्ट, क्लोरीन नेगेटिव A1 की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज वहाँ से स्लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, वो इससे मूव करेंगे, वो इधर मूव करेंगे, है ना। ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव भी चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, ऐसे कह लो। जैसे सेम थिंग जो आप निकल के आओगे। अब तीनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ऐड करना आप सीख गए हो कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं। मेन चीज़ आपके सामने यही है, और मैं आपको ना एक तरीका सिखाती हूँ उसको याद करने का, है ना। हमने कल देख ही लिया था कि वो हम कैसे करते हैं, मैं आपको ना एक तरीका सिखाती हूँ याद करने का, ध्यान रखना। एक होता है आपका कटायन के लिए हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा अनायन के लिए। तो ध्यान, जहाँ पे कहीं भी कटायन आ जाए, कटायन के लिए हमें यूज़ करना है T नेगेटिव, अनायन के लिए हम यूज़ करते हैं T प्लस, ठीक है। अब मैं आपको ना इक्वेशन बना दिखाती हूँ फटाफट। ये भी ध्यान रखना कि ध्यान हमेशा कंसंट्रेशन आपकी A1 से A2 की तरफ ही जाएगी। लेट्स डू द रिएक्शन, कि कैसे हम रिएक्शंस को याद रखेंगे। ओके गाइस, लेट्स डू। पहले हम करते हैं, आपके सामने मैं करूँगी रिएक्शन पहले अनायन वाली, मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी कि हम कैसे अनायन वाली रिएक्शन को आपके सामने मैं लिखती हूँ। चलो लेट्स सी, पहले क्या करो, मैंने बताया अनायन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, T प्लस यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर T प्लस था ही मेरा, और आपका क्लोरीन नेगेटिव के लिए आयन होगा, और साथ ही साथ में आपका किसके लिए होगा, K प्लस आयंस के लिए होगा। A1 कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेंगे आपके, वो मूव करेंगे आपके क्लोरीन नेगेटिव A2 से प्लस क्लोरीन नेगेटिव A1, सॉरी A2, A1 से A2 की तरफ, A1 से A2 की तरफ। आया समझ में? ये बन गया आपका लास्ट का आंसर। अब एनायन के लिए लिख देती हूँ, नेगेटिव आयन क्लोरीन नेगेटिव A1 प्लस, अब आप प्लस साइन किसका लिया आएगा, H प्लस आयंस के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या लिया था आपका H प्लस, यहाँ नेगेटिव भी आता है इसके लिए, ठीक है। वेरी सॉरी गाइज, क्लोरीन नेगेटिव A2 प्लस T नेगेटिव H प्लस A2, खत्म, बन गई इक्वेशन। ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। कभी भी आपको अगर जनरली बहुत चीज़ें होती है हम भूल जाते हैं पेपर में, तो आप उसको याद कैसे करोगे, वो मैंने आपको याद का तरीका बता दिया। आया समझ में? आया समझ में गाइस? अच्छा जी, अब यहाँ से ना एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन कैसे, हमने पढ़ा कि हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमारा क्या हो, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता, ठीक, और एक होता है विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। विदाउट की तो सिंपल बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सॉरी गैल्वेनिक सेल बन जाता है, वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है, तो उसका रिएक्शन हो जाती है आपकी -RT/NF लॉग आपकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। तो प्रोडक्ट आपका होता है उसके अंदर A2/A1 ये आता है आपका, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी विद आ जाता है, विद का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से आपकी जो रिएक्शन बन के आती है वो एक तरीके से, मैं इसके लिए बनाती हूँ, मांगते मैं अनायन के लिए बात करूँ तो अनायन का आपकी ये कंडीशन है, इसके लिए आपको क्या बनी, ये भी आपकी नेट रिएक्शन निकाल जाती है। अब नेट रिएक्शन के लिए मैंने क्या निकालूंगी, ई सेल निकालूंगी। ई सेल क्या मिलता है आपका -RT/NF, अब लॉग
अब क्या है, ये आपकी क्या प्रोडक्ट है, तो A2 कंसंट्रेशन A2 कंसंट्रेशन। अब ध्यान रखना ये क्या होता है, जो आपका A2 कंसंट्रेशन है, ये तो कंसंट्रेशन है, ये किसकी तरह काम कर रहा है आपका भाई, ये किसकी कंसंट्रेशन है, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। या ये T प्लस क्या करता है, कोफिशिएंट की तरह काम करता है, किसकी तरह करता है, कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है। तो कोफिशिएंट तो सिंपल सी बात है ऊपर ही लिखा जाएगा, है ना। ये क्या है, A1 कंसंट्रेशन क्लोरीन नेगेटिव, A प्लस कंसंट्रेशन K प्लस, तो A1 ठीक है, सबकी कंसंट्रेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। T प्लस एक बात उसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, 2T प्लस लिख सकती हूँ, 2T प्लस। अब A किसकी पावर है आपकी, A2 की है, और A1 की पावर क्या है आपकी 2T प्लस। अब इसे मैं सिंपल भी लिख सकती हूँ, A2 अप A1 2T प्लस, ठीक है। जो अब ये आपका क्या रहता है, आगे आ जाएगा लॉग की फॉर्म में, तो 2T प्लस RT माइनस NF लॉगिदम A2 अपॉन A1 ऐसे लिख दूंगी। अब ये फॉर्मूला किसका था आपका, ये फॉर्मूला था आपका लिक्विड पोटेंशियल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये रिलेशन निकल जाता है। ऐसे ही आप कैटायन का सीख लोगे रिलेशन निकालना, ठीक है। बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, आया समझ में। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, दैट इज कॉल्ड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। वेरी इजी टॉपिक है, ग्राफ्स ही इसके अंदर आते हैं, और ग्राफ्स मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊंगी कि ग्राफ्स का क्या जनरली आपका क्या मेन वो है। दैट इज कॉल्ड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।